नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका ऋषि सर और यह है आपके प्यार और भरोसे का प्रतीक आपका बनाया यूपी बोर्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल। प्यारे साथियों, आपका एग्जाम आपके सर पर है और ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके ऋषि सर आराम से सो पाए। तो आप सबके लिए यह क्लास 5 मिनट में आपको इन 3 कहानियों को पढ़ लेना है और वहीं से सवाल आएंगे जहां से मैं कहूंगा। जो मैं लिख दूं वही सत्य होता है, जो मैं कह दूं वही शासन होता है। तो फिर देर किस बात की। पंचलाइट, बहादुर और लाठी। आपको पता है कहानियों से मात्र 2 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक सारांश, एक उद्देश्य। तो चलो इन तीनों कहानियों के उन दोनों प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं और आपकी झोली में डाल देते हैं आपके 5 अंक मात्र 5 मिनट में। लास्ट तक क्लास को देखना है बेटा, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल ये एक प्रकार का एग्जाम कैप्सूल है जो मैं आपको खिला रहा हूं और इसको खाकर आप टॉपर बनने वाले हो। तो सभी लोग तैयार हो जाओ, सेशन को लाइक कर लो, शेयर कर दो और कमेंट कर देना कि कहां कहां से अपने ऋषि सर को देख रहे हो, कहां कहां से प्यार मुझ तक पहुंच रहा है, कहां कहां से यह सामर्थ्य पैदा हो रही है मेरे अंदर कि मैं आपको रात के 10 बजे, रात के 12 बजे और 1 बजे खड़ा होकर पढ़ा पाता हूं। सभी लोग कमेंट करके बताओ। और एक बात याद रखना, तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऋषि सर ने, ऋषि सर के विधायकों के लिए मैंने 3 दिवसीय महारिवीजन योजना लॉन्च कर दी है मोदी जी और योगी जी की तर्ज पर। तो वो देश को बेहतर बनाएं और मैं यूपी बोर्ड को बेहतर बनाऊंगा। ये 3 दिन 21, 22, 23 फरवरी तुम्हारे लिए बेमिसाल होने वाले हैं। सुबह से शाम तक, सुबह 6 से 8, दोपहर 12 से 2। जैसे एक डॉक्टर अपने मरीज को दवा देता है, वैसे ऋषि सर अपने शिष्यों को क्लास दे रहे हैं। इस बार टॉपर तो बना के ही छोड़ूंगा, किसी भी हद तक जाना पड़े, 24 घंटे जागना पड़े, 48 घंटे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऋषि सर विद्याकुल पर मुझे टैग करके बताओ कि कौन कौन तैयार हो चुका है। तुम्हारे प्यारे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल प्लेटफॉर्म पर यह क्लास चलने वाली है और जो सबसे स्पेशल क्लास है तुम्हारी 24 की सुबह 6 बजे। इसको ध्यान रखना, इसमें जरूर जुड़ना है तुम्हें। पंचलाइट कहानी से शुरू करेंगे। पंचलाइट कहानी का सारांश स्क्रीनशॉट ले लो, बस इतना ही लिखना है। 80 से 100 शब्द, ज्यादा से ज्यादा 80 से 100 शब्द तुम्हें लिखना है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि तुम शुभ कार्य को करने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर लो। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन? कोई जलाने नहीं जानता। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना ही नहीं जानते। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है, वह गांव की मुन्नी नाम की लड़की से प्रेम करता है। मुन्नी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने सलीमा का गाना गाता है, हम तुमसे मोहब्बत करके सलम। इस कारण पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल दिया। मुन्नी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला लेता है। वह यह बात अपनी सहेली कनेली को बता देती है और सरदार से बताने को कहती है। कनेली सरदार से बता देती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पंच गोधन को पुनः बिरादरी में ले लेते हैं। वह पंचलाइट को जला देता है। मुन्नी की मां गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के खाने बुला लेती है। सासू मां ने शाम के खाने पे बुला लिया। भाभी सासू मां बनी नहीं, बनने के बाद सबको बुलाया जाता है। गोधन बनने से पहले बुलाया गया। तुम बताओ कमेंट करके कि कब बुलाए जा रहे हो। ठीक है, तो उसके बाद पंच लोग कहते हैं गोधन से कि तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करने लगते हैं, तब उत्सव मनाते हैं। यह पंचलाइट कहानी का पूरा सारांश है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और यह है पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। ग्रामीण अंचलों से उनका निकट का परिचय है। बिहार के अंचलों के सजीव चित्र उनकी कथाओं के अलंकार है और 100%, 100 में 100 की गारंटी लेता हूं मैं बेटा, अगर ये इस क्लास से कहानी का क्वेश्चन नहीं फंसा, जो कहोगे वो करूंगा। इस क्लास से अगर कहानी का क्वेश्चन नहीं फंसा, ये बात लिख लेना। उतने सारे क्वेश्चन, और मैथ्स की प्रोबेबिलिटी पे चल रहा हूं मैं, तुक्के पे नहीं चल रहा हूं कि तुक्का लगा दूं ये आ जाएगा कि वो आ जाएगा। जो बता रहा हूं वही आएगा। ठीक है, अब ये मत कहना कि बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, ठीक है, वो भी है, लेकिन ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ भी। बिहार के अंचलों के सजीव चित्र उनकी कथाओं के अलंकार हैं। पंचलाइट भी बिहार के परिवेश की कहानी है। कहानीकार ने ग्रामीण अंचलों का वास्तविक चित्र खींचा है। आवश्यकता किस प्रकार बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है, इसी केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। गोधन द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सब गलतियां माफ कर दी जाती हैं, उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा लिए जाते हैं तथा उसे मनचाहे आचरण की छूट दे दी जाती है। ग्रामवासी जाति के आधार पर अनेक टोलियों में बढ़ जाते हैं, वे आपस में ईर्ष्या द्वेष के भावों से भरे रहते हैं। इसका बड़ा सजीव चित्रण कहानी में प्रस्तुत किया गया है। कहानीकार ने स्पष्ट किया है कि इस आधुनिक युग में अभी भी कुछ गांव और जातियां पिछड़ी हुई हैं। रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दे दी है। स्क्रीनशॉट ले लो। जात धर्म में जो विरोध है, जो गांव में विरोध है, जो ऊंच नीच है, जो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव है, यह भी बहुत
हानिकारक है, यह भी खत्म किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं बहादुर कहानी पर। बहादुर कहानी का सारांश क्या है भैया? अमरकांत द्वारा लिखित कहानी है बहादुर। एक नेपाली बच्चे की यथार्थ की कहानी है। बाप मर गया है, मां के कर्कश व्यवहार के कारण बहादुर अपने घर से भाग गया है। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। लेखक को अपने किसी रिश्तेदार के माध्यम से बहादुर के घर के काम के लिए मिल जाता है। आरंभ में तो बहादुर की खूब आवभगत ये लोग करते हैं, लेकिन दिन बीतने के साथ इसमें कमी आती जाती है। लेखक की पत्नी निर्मला, किशोर जो लेखक का बड़ा बेटा है, तो मानो बस बहादुर को पीटने के बहाने ढूंढते हैं। बहादुर का बाल मन जब तबाहत होता रहता है, परंतु अगले दिन फिर हंसता खेलता बहादुर पूरे घर के लिए चकरगिन्नी की तरह काम करता है। लोग बहुत परेशान करते हैं बहादुर को। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। आखिर में वो भाग ही जाता है। क्या करता है? उसके जाने के बाद एक दिन बिना किसी को बताए बहादुर अचानक घर छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद सब दुखी हैं कि भैया कहां चला गया, होता तो प्यार करते समझाते। सिल टूट गई थी, सिल टूट गई इसलिए भाग गया। अरे मिल जाता बहु मारते ये लोग, अच्छा किया भाग गया। और ये गरीब भिखमंगे लोग दोबारा नौकर भी नहीं रख पाएंगे कभी। वो फ्री में रखे थे, मां को पैसे भेजता था, वो भी रोक दिया कि जब जाना तब लेके जाना। ये क्या होता है भाई? तो बहादुर कहानी का सारांश समझ लो, उद्देश्य बहादुर कहानी का, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ये सब 80 से 100 शब्दों के बीच में है, ज्यादा नहीं है। 5 अंक तुम्हारे पक्के करके दे रहा हूं मात्र 5 मिनट में, मात्र 5 मिनट में, इससे कम नहीं कर सकता। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। वर्ग संघर्ष क्या है? ऊंच नीच में लड़ाई, गरीब अमीर में लड़ाई, कमजोर ताकतवर में लड़ाई। कमजोर का एक वर्ग, ताकतवर का एक वर्ग लड़ गए दोनों, तो वर्ग संघर्ष हो गया। ठीक है? शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। बहादुर भी मानवीय स्नेह एवं संवेदनाओं का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके द्वारा घर छोड़ दिए जाने पर परिवार के सभी लोगों को पश्चाताप का अनुभव होता है। वे स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावनाएं ही कम कर सकती हैं। तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, बार बार कह रहा हूं। ठीक है? बहादुर कहानी एक अत्यंत मार्मिक कहानी है। आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। लेखक, ऐसा लग रहा है कि जैसे लेखक अपनी कहानी बता रहा हो। उसे आत्मकथा कहते हैं जब आप अपनी कहानी बता रहे होते हो। ठीक है? लेकिन ये वास्तविक कहानी नहीं है, ये लिखी गई कहानी है, तो आत्मकथात्मक शैली है। अमरकांत जी बड़े सटीक और सुंदर ढंग से कहानी को प्रस्तुत करके पाठकों के मन पर अमिट छाप छोड़ते हैं। ठीक है? कहानी कला के तत्वों के दृष्टि से एक सफल कहानी है। ये तो आपकी कहानी की बात हो गई। और जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, एक बार बेटा इसको ध्यान दे लो। 3 दिवसीय महारिवीजन योजना, संपूर्ण हिंदी तुम्हारी यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल के प्लेटफॉर्म पर ऋषि सर के द्वारा। ऋषि सर विद्याकुल इंस्टाग्राम पे जाओ, इस स्क्रीनशॉट को लो और लगाओ और कहो सर कि इस 3 दिनों के महारिवीजन योजना में शामिल होने के लिए मैं आ गया हूं। सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं, अब यज्ञ में आहुति देने का समय है, तो मैं तुरंत आहुति दे दूंगा, ओम स्वाहा कह दूंगा। उसके बाद तुम्हारी लाठी कहानी है। लाठी कहानी का सारांश थोड़ा बड़ा है सभी कहानियों से, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। लाठी कहानी का सारांश देख लो, कथानक कप्तान जोशी, एक बार इसको देख लो, 1 मिनट इसको देखो। ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट लो और आराम से इसको पढ़ो, एक बार पढ़ो इसको। उसके बाद ये 2 पेज में है, थोड़ा बड़ा है, तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। वहां ये आराम से 80 से 100 शब्दों में कन्वर्ट हो जाएगा। यकीन करो, ऐसा ही होता है। बहुत सारी चीजें एग्जाम के टाइम पर आप बहुत ज्यादा पढ़े होते हो, एग्जाम में आपकी कलम चलने लगती है तो सब सही हो जाता है। इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट लो, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। बानो समझ गई क्या होता है कि भाई पहले जो लेखक है, जो इसका कप्तान है, वो बानो से बहुत प्रेम करता है, विवाह हो जाता है। बाद में बानो को टीबी हो जाती है, वो सेनेटोरियम में ठीक नहीं होती, तो एक दिन वो सुबह चली जाती है, पानी में कूद जाती है। उसका दिमाग, सारी यादें समाप्त हो जाती हैं, उसकी जीभ कट जाती है, बोल नहीं पाती। किसी वैष्णवी दल को मिल जाती है तो उसको ठीक कर लेते हैं। बाद में जब पहाड़ों पर दूसरी शादी के बाद प्रभा के साथ जाता है ये कप्तान, तो वहां दिखाई पड़ती है बानो। लेकिन भाई रिश्ता तो बहुत आगे बढ़ चुका है, 2 बेटे हो चुके हैं जो कमीशन हो चुके हैं आर्मी में, एक बेटी है मिरांडा हाउस में पढ़ती है, वापस नहीं हो सकते। तो ये कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। उद्देश्य क्या है? लाठी कहानी घटना प्रधान व आदर्श प्रेम पर आधारित कहानी है। यह महिला त्रासदी पर आधारित है। एक स्त्री है जिसको उसकी सास परेशान कर रही है, उसका पति नहीं है। इस कहानी में लेखक ने समाज की असंवेदनशीलता को अत्यंत सहज रूप में चित्रित किया है। साथ ही कहानी में मध्यम वर्ग समाज में पति की अनुपस्थिति में रहने वाली स्त्री के जीवन की मार्मिकता को भी उजागर किया है। लेखिका ने इस यथार्थ का भी उद्घाटन किया है कि वर्तमान समय में महिला ही महिला का शोषण करती है। लेखिका समाज की रूढ़िगत मानसिकता को बदलना चाहती है कि जिस बहू को लोग अपने घर की लक्ष्मी बनाकर लाते हैं, उसके साथ जानवरों जैसा क्रूर व्यवहार करने लगते हैं, जो कि मानवीय दृष्टिकोण से अनुचित कार्य है। घर आई बहू को वही प्रेम व स्नेह देना चाहिए जो अपने स्वयं की बेटी को मिलता है। लेकिन आपको भी पता है कि कितने लोग अपनी बेटी जैसा प्रेम अपनी बहू को करते हैं? कमेंट करके बताओ। ठीक है? तुम्हारे घर में भी विवाह हुए होंगे। कितनी माएं हैं जो अपनी बेटी की जगह अपने बहू को ज्यादा प्रेम करती हैं या उसके बराबर प्रेम करती हैं? कोई नहीं करता। सब आदर्श बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन करता कोई नहीं है। जरूरी है, करना चाहिए। ठीक है?
किसी को भी सेनेटोरियम भेजने के बजाय अगर विशेष देखभाल से ठीक किया जाता तो टीबी ठीक हो जाता उस टाइम पर। आज तो टीबी का प्रॉपर इलाज है, ठीक है। ससुराल में कोई मान सम्मान होता नहीं है अगर पति ना हो, शारीरिक व मानसिक यातनाओं का शिकार होना पड़ता है। इसी समस्या से पाठकों को अवगत कराना लेखिका का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और ये 5 मिनट में तुम्हारी कहानी तैयार हो गई। सारी कहानी, ये तीनों कहानी, बस ये 3 कहानियां, पंचलाइट, बहादुर लाठी, ध्रुव यात्रा मत पढ़ना, मत पढ़ना, नहीं पूछेगा, पूछेगा भी तुम्हारे पास बैकअप तैयार होगा और तुम लिख के आओगे, वादा करता हूं। याद रखना, ऋषि सर तुम्हारे 3 दिवसीय महारिवीजन की जो योजना लेकर के आए हैं वो तुम्हारा उद्धार करने के लिए काफी है। 21, 22, 23 फरवरी और 24 को सुबह 6 बजे मिलते हैं, मचाते हैं धमाल। यूपी बोर्ड अपना है यार, कब्जा कर ही लेंगे। धन्यवाद।